स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो सेशन हम लोगों का करेंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। अब इम्पॉर्टेंट सेक्शन तो होता है तो क्या बात है, पढ़ लेंगे, लेकिन जैसा हम और आप सोचते हैं वैसा करंट अफेयर होता नहीं है। करंट अफेयर एक गहरा समुद्र होता है, इसीलिए करंट अफेयर जहाँ से मिले आपको वहाँ से धीरे धीरे आप कलेक्ट करते जाइए। एग्ज़ाम के समय आते आते तक उतना सारा करंट अफेयर सफिशिएंट आपके पास हो जाएगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में अगर हम लोग बात करें तो 5 दिन का आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग 5 फरवरी से 7 फरवरी तक का करंट अफेयर को कवर किए हैं। उसके बाद से टाइम का अभाव रहने के कारण नहीं दे पाए। आज जो है 8 फरवरी से आज का जो करंट अफेयर होगा यानी 13 फरवरी तक के करंट अफेयर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है? ब्रिटेन किया है, ऑस्ट्रेलिया किया है, अमेरिका किया है या फिर फ्रांस किया है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट जो है उन्होंने सख्त घृणा, जो एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं ना, वो घृणा विरोधी अपराध जो है वो कानून पारित किया गया है। जैसे कि आप अगर जीएस पढ़े होंगे तो जीएस में भी संविधान की जो अनुच्छेद है 17 वो क्या कहता है, छुआछूत का अभाव, मतलब छुआछूत एक दूसरे से नहीं करना है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पार्लियामेंट है वो सख्त घृणा विरोधी अपराध पारित किया है कानून। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है? बरेली में, गोंड में, इटावा में, बुलंदशहर में? तो इसका राइट आंसर आपका होगा गोंड नहीं, यहाँ पे गोंडा है, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी का एक जगह है जिसका नाम है गोंडा, और वहीं पे 2025 का विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह का आयोजन हुआ था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है इसका थीम क्या था, या तो फिर हम लोग विषय कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो इसका विषय था हमारे साझा भविष्य, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। क्या करना? आर्द्रभूमि की रक्षा करना, ठीक है। ये 2025 का आपका क्या था, तो ये थीम था। हर साल अगर हम लोग बात करें तो 2 फरवरी को जो है ना विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पढ़े होंगे आप 1971 में ईरान का जो रामसर था, ठीक है, रामसर में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था, जिसी की याद में जो है ना विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सबसे अधिक है? पुणे में, भोपाल में, हैदराबाद में, चेन्नई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद में स्तन कैंसर के मरीज जो है ये बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कैंसर जो है ये क्या होता है, तो कैंसर में कुछ जीन में परिवर्तन होता है, और जो भी जगह में कैंसर होता है वहाँ की कोशिका जो है ना ये अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती है। मतलब
जितना चाहिए नहीं उससे ज़्यादा वो ग्रोथ करने लगती है, ठीक है। तो उसी का ये टाइप है कैंसर का, स्तन कैंसर। और इसके मामले किस शहर में सबसे अधिक हैं? तो हैदराबाद में है। ये महिलाओं में होता है ज़्यादातर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? मतलब जो महिला खेल होता है उस, ठीक है, उसमें जो एथलीट खेल होता है ना, उसमें ट्रांसजेंडर जो है उसमें प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। तो फ्रांस किया, अमेरिका किया, भारत किया, जर्मनी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है महिला जो खेल होता है एथलीट्स, उसमें ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है हाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक और सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? यूक्रेन में, अजरबैजान में, बेलारूस में, ईरान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस में, ठीक है। रूस जो है वो बेलारूस में नई बैलिस्टिक और सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय लिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने 7,000 करोड़, 9,000, 10,000, 12,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार जो है पिनाका रॉकेट प्रणाली के तहत 10,000 करोड़ से अधिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अब पिनाका रॉकेट प्रणाली है क्या? तो पिनाका रॉकेट प्रणाली जो है भारत में बनाया गया एक मल्टी, ठीक है, बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये क्या है? रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब यहाँ से बात आता है कि इसको विकसित किसने किया था? तो ये जो पिनाका रॉकेट प्रणाली है इसको विकसित करने वाला संस्था जो है वो है आपका DRDO, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? ये जो पिनाका रॉकेट प्रणाली होती है इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात यह है कि कम समय में ये ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता का इसके पास प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसको शॉर्ट में IBCA कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म IBCA है, का मुख्य उद्देश्य कितने प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है? 5, 7, 10 या फिर 12? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 बिल्लियों का संरक्षण जो है ना इसके तहत किया जाएगा। IBCA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ठीक है। इसके तहत कितनी प्रमुख बिल्ली की प्रजाति, सबसे पहले किसकी प्रजाति का संरक्षण है? तो बिल्ली की। कितने बिल्ली की? 7 बिल्ली की प्रजाति की। इसका मुख्यालय अगर भारत बात अगर किया जाए तो इसका मुख्यालय जो है ये भारत में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि इसके अंतर्गत जो है ना बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, ठीक है, चीता है, जगुआर है और फ्यूमा, ये इतना जो है ना और जीवों का संरक्षण दिया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका पहला ऑप्शन है चीन, अर्जेंटीना, रूस, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अमेरिका सबसे पहले WHO से बाहर हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद अर्जेंटीना बाहर होने का घोषणा किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विरासत योजना के तहत नैनीताल के कितने गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है? 20 गांव, 50 गांव, 60 गांव या फिर 80 गांव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 गांव। देखिए नैनीताल जो है ना एक तरह से प्रसिद्ध अगर देखा जाए उत्तराखंड का पर्यटक स्थल है। मसूरी, ठीक है, उसी तरह आपका देहरादून, ये सब क्या है? पर्यटक स्थल है। किसका? आपका उत्तराखंड का, ठीक है। तो उसी उत्तराखंड का जो नैनीताल गांव है ना, इस नैनीताल के 60 गांवों का चयन किया गया है। किसके लिए? तो पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और विकसित करने के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो विरासत योजना लाई गई है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि
हमारी विरासत को संरक्षण करना है, इसीलिए विरासत योजना लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, जिसको शॉर्ट में NMCM कहा जाता है, उसकी स्थापना की है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, किसकी स्थापना की है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता में स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अजय दुर्ग, विजय दुर्ग, निर्भय दुर्ग, समर्थ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय दुर्ग। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ना फोर्ट विलियम, ये क्या था? सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटिश शासन जब यहाँ पे शासन कर रही थी, उस दौरान जो है फोर्ट विलियम का उपयोग जो है वो सैन्य केंद्र के रूप में किया जाता था। किस रूप में ये विलियम फोर्ट का प्रयोग किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, सैन्य फोर्ट के रूप में, सैन्य केंद्र के रूप में किया जाता था। ठीक है, यह किला अंग्रेजों के सैन्य अभियान और प्रशासनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा जब तक ब्रिटिश शासन किया। भारत जब आजाद हुआ, आजाद के बाद भारतीय सेना जो था ना, कौन? भारतीय सेना, भारतीय सेना ने इस फोर्ट विलियम को पूर्वी कमान का मुख्यालय के रूप में प्रयोग करने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और इसी फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 25-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? ठीक है, 1.05, 1.95, 2.00, 3.00। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हेल्थ पर जो है 1.97% हिस्सा जो है बजट का आवंटन किया गया है। ठीक है, बजट एक वीडियो अलग से देंगे, इसीलिए इसमें चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, जिसको शॉर्ट में अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है? UNRWA को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है? भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यानी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी जो है उसको किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह से ये निकल रहा है तो फिर सहायता क्यों देगा। अगला क्वेश्चन जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है? तो 7 प्रजातियों का अभी हम लोग देख चुके हैं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का डैश सबसे बड़ा डिजिटल देश है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। भारत जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में अगर देखा जाए तो 3rd स्थान पर है पूरे देश विश्व में। ठीक है, अब यहाँ से बात आता है कि सबसे बड़ा देश में कौन है? तो सबसे बड़ा देश में आपका चीन है, दूसरा नंबर पर अमेरिका है। ठीक है, किस चीज में? बड़ा डिजिटल देश में। और तीसरा नंबर पर आपका भारत है, ये तो जान रहे हैं। लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था स्कोर के मामले में अगर फर्स्ट रैंक देखा जाए तो फर्स्ट रैंक जो है वो किसका है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक जो है ये सिंगापुर का है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, योग का प्रचार करना, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जो है हील इन इंडिया पहल का लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोत से कितना विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक? तो 2030 तक। 35%, 50%, 70% या फिर 100%? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2030 तक भारत जो है ना गैर जीवाश्म स्रोत से विद्युत क्षमता प्राप्त करने का 50% लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, आरबीआई ने 5 वर्षों के बाद
फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है, मतलब 5 साल से जो है चेंज नहीं हुआ था, है ना, वही कह रहा है, कटौती नहीं हुआ था। 5.25, 6.25, 7.25, 8.25, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.25 रेपो रेट में कटौती कर जो है वो प्रतिशत कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से बात आता है कि ये रेपो रेट क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट जो है ना एक ऐसा रेट होता है, यानी ब्याज का एक ऐसा दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, ठीक है, वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। मान लेते हैं कि एसबीआई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब एसबीआई जो है ना, इसके पास पैसा की कमी हो जाए तो ये आरबीआई के पास जाएगा ऋण लेने के लिए, यानी ब्याज लेने के लिए। ठीक है, अब ये जब पैसा उसको उधारी मांगने जाएगा तो ब्याज के रूप में जो ये इंटरेस्ट लेगा ना, उसी को कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस, चीन, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? 10,000, 15,000, 18,000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18,000। यानी अमेरिका एक रिपोर्ट के अनुसार हाल में अवैध भारतीय नागरिकों को 18,000 चिन्हित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आंकड़ा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ, सबसे पहले आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, TION, चलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ से बात करता है कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो ये प्रजनन का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आईवीएफ का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। भारत किया है, अमेरिका किया है, ऑस्ट्रेलिया किया है या फिर चीन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश का जो वैज्ञानिक है आईवीएफ का प्रयोग करके 28 कंगारू भ्रूण जो है ना बनाकर संरक्षण की एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें प्रयोगशाला में महिला का जो एग होता है, ठीक है, और जो पुरुष का शुक्राणु होता है, ठीक है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है, इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है। ठीक है, भ्रूण आगे विकसित होगा और धीरे धीरे एक जीव में विकसित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर का था? 100 बिलियन डॉलर, 120, 137, 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 137 बिलियन डॉलर। कब? 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है नहीं। 7 फरवरी 2025 मतलब ये हो गया है। ठीक है, आई थिंक इसको थोड़ा देखे नहीं है, देख लीजिएगा, चल रहा है या तो समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। ठीक है, कहाँ पे ये आयोजित किया गया? तो हिंद महासागर में। अब बात आता है कि ये ट्रोपेक्स अभ्यास क्या है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछेगा ये यही रहेगा कि ट्रोपेक्स अभ्यास जो है वो किसका अभ्यास है, तो ये नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, हर 2 साल में ये जो है ना अभ्यास जो है ये आयोजित किया जाता है।
क्यों किया जाता है? तो भारतीय नौसेना का जो युद्ध में जो उसकी स्किल होगी, ठीक है, उसको मजबूत करने के लिए। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है जो डैश दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। 1 दशक, 2 दशक, 4 दशक, 6 दशक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दशक का स्थान ये लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ? ठीक है, आज 13 फरवरी है, इसीलिए ये हुआ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में किसके साथ व्यापारिक संगठन फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? मॉस्को, बर्लिन, वाशिंगटन डीसी, एक्सपो सिटी, दुबई। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सपो सिटी दुबई। ठीक है, अब यहाँ से बात आता है कि ये जो फिक्की है ना, ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक संगठन है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो F4 आपका होता है फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन, ये बहुत बार पूछा गया है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये याद रखिए, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब कहाँ अगर हम लोग बात करें कि ये है क्या, तो ये जो है ना, भारत का वाणिज्य और उद्योग जो होता है उसका एक तरह से देखिएगा तो ये महासंघ कहलाता है और भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ये व्यापार का संगठन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी फिक्की की, तो फिक्की का स्थापना 1927 में हुआ था, मतलब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, फिक्की का स्थापना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेबर ने शपथ ली है। यह देश अवस्थित है एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। इसका राइट आंसर होगा, ये जो बेल्जियम है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री शपथ लिए हैं जिनका नाम है बार्ट डी वेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित कर कितना कर दिया है? 4.8, 5.8, 6, 8.0। तो इसका राइट आंसर होगा 4.5 से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? चिली, पन्नामा, मंगोलिया, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पन्नामा। ठीक है, देखिए चीन का एक पहल है और उस पहल का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये जो है ना, इसका चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए ये है कि ये अपना 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, कितनी वर्षगांठ? 10वीं। इसकी शुरुआत जो है ये 2013 में हुई थी और ये 10वीं वर्षगांठ अपना मना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है चर्चा में है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है वैश्विक व्यापार और बुनियादी जो ढांचा होता है ना, उसके विकास को एक नया आयाम देना। ठीक है, अब इसी जो पहल है ना, इसी पहल से पन्नामा जो है निकलने का घोषणा कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, शिकागो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। ठीक है, सी कह रहे हैं और डी पे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्थान में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है? सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन आपका आ सकता है, फिस्ट क्या है? ठीक है, तो फिस्ट जो है वो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका नवीनतम यानी नया वर्जन जो है वो लॉन्च हुआ है। तो कौन सा आईआईटी संस्थान किया है? आईआईटी हैदराबाद किया है, आईआईटी गुवाहाटी किया है, आईआईटी मद्रास किया है या फिर आईआईटी बॉम्बे किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद।
अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन हंट अभियान शुरू किया है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी राजनीतिक उथल पुथल मच रहा है, ठीक है। जैसे कि आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है उसके संविधान से हटाए जाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है हाल ही में ऑपरेशन हंट अभियान शुरू किया है, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि ऑपरेशन हंट अभियान है क्या। तो ये अभियान जो है भारतीय मीडिया द्वारा नक्सली के खिलाफ जो है ना अर्धसैनिक बल और राज्य का जो बल है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया जो व्यापक हमला होता है ना, इसका ये वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अभियान है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली, ये भी थोड़ा मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया है, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, लड़ाकू विमान J-36 को क्या कहा जा रहा है? आकाश का सुपर वेपन कहा जा रहा है, ठीक है। ये कौन निर्मित किया है? अमेरिका, चीन, भारत, जापान? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, क्या क्वेश्चन है, छठी पीढ़ी का कह रहा है ना, तो छठी पीढ़ी का ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस की बात की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 फरवरी। हर एक साल जो है ना पोषण से संबंधित और पर्यावरण लाभ से संबंधित जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व में दलहन दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 2025 की अगर हम लोग बात करें तो दलहन दिवस का जो थीम था वो क्या था? तो कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। क्या लाना? विविधता लाना, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंगदान जागरूकता के लिए अंगदान करे जीवन बचाए पहल का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच, किसके बीच? तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो है ना 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी को एक दिवसीय मैच हो रहा था। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? अहमदाबाद में। इसी दौरान जो है ना, जिस दिन तीसरा दिन चल रहा था, इसी दौरान जो है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, कौन? भारतीय क्रिकेट बोर्ड, उनके जो चेयरमैन हैं, ठीक है, जय शाह, उनके द्वारा ये क्या किया गया? तो उनके द्वारा एक जागरूकता पहल दिया गया और वो जागरूकता पहल का नाम है अंगदान करे जीवन बचाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जय शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर कनाडा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। 2024 का यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट जो है ना, जो वर्ष में आती है, ठीक है, ये वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है आपका सबसे पहला नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर पर जान लीजिए कनाडा है और तीसरा नंबर पर आपका प्यारा सा भारत है, ठीक है। सबसे अंतिम नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो कौन है? तो आपका टर्की है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 फरवरी को, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही बातें, जहाँ दिवस वहीं थीम या विषय याद रखिएगा, ठीक है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था STH, ठीक है, STH को खत्म करें, ठीक है, STH को खत्म करें,
बच्चों के स्वस्थ भविष्य निवेश करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा हर साल 10 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के, स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? 10%, 15%, 20%, 25%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25%। कहाँ का राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति। किस पर? तो स्टील और एल्युमिनियम की आयात पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज, बरेली, गोंडा, वाराणसी। इसका राइट आंसर होगा यूपी का प्रयागराज में। ठीक है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी। ठीक है, कितना फरवरी को? 11 फरवरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस कंपनी ने HJT 36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर आयस कर दिया गया है? ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो था, ठीक है, उसका नाम, ठीक है, बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अयस्क कर दिया गया है, अयस्क नहीं अयस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है? ये पूछ सकता है सृजनम है क्या? ठीक है, तो ये बायोमेडिकल रूप से जो अपशिष्ट होता है, कचरा होता है, उसको उपचार करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जयराम नितिन गडकरी जो हैं ये कौन मंत्री हैं, तो ये सब पूछ सकता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? IIT मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया है? मतलब कौन सी कंपनी है, ठीक है, जिसको गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांता को, कोल इंडिया लिमिटेड को, मायल लिमिटेड को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसको 2024 का गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 3, 4, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भाषाओं को। ठीक है, कौन कौन सा भाषा है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपका बोडो है, ठीक है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, उर्दू है और संस्कृत है। ठीक है, इन 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा विस्तार करने का घोषणा किया गया है। ठीक है, कौन किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी किए हैं। कौन किए हैं? ओम बिड़ला जी किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात आता है कि जब संविधान बना था उस समय शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में कितनी भाषा संविधान में है? 22 भाषा है। तो ये जो आपका 8 भाषा जो जोड़ा गया संविधान में, वो कब कब जोड़ा गया? या GS के रूप में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है और ये होता है
1967 में, ठीक है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा 71वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, तो 1992 में होता है, और इसमें 3 भाषा को जोड़ा जाता है, ठीक है। कौन कौन भाषा को, तो ध्यान दीजिएगा, कोंकणी है आपका, मणिपुरी है और नेपाली है, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये 92 में होता है संशोधन, ठीक है। और 92वां संशोधन होता कब है, 2003 में होता है, और इसमें 4 भाषा को जोड़ा जाता है, बोडो को जोड़ा जाता है, डोगरी को जोड़ा जाता है, मैथिली को जोड़ा जाता है, और आपका जो झारखंड का संथाली है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इधर 3 हो गया और एक यहाँ 4 हो गया और 4 यहाँ 8 हो गया, ठीक है, इसलिए 22 हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण की मंजूरी दी गई है, नॉर्थ कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, साउथ कोस्ट, वेस्ट कोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोस्ट रेलवे ने एक नया जोन निर्माण की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया सिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, 2026 तक, 27 तक, 28 तक या फिर 29 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए फाइलेरिया जो है ना एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी में होता क्या है, तो फूल जाता है, जिस जगह पर होगा ना वो जगह वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, एकदम हाथी के पाँव जैसा वो दिखने लगेगा, ठीक है। इसीलिए फाइलेरिया को हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है, यानी फूल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि कौन सा कृमि किसे ये होता है, ठीक है, और कौन सा मच्छर के काटने से होता है। 2 चीज़ यहाँ का ध्यान रखिएगा। तो मच्छर की बात करेगा तो क्यूलेक्स मच्छर को याद रखिएगा, और अगर आपको कृमि का बात करेगा तो उचेरिया को याद रखिएगा, ठीक है। उचेरिया ब्राउन कैफ्टी इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने डैश नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तरंग शक्ति, सारथी, विंग राइडर और या फिर गरुड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा विंग रेडर, ये राइडर नहीं है रेडर है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी हुई वीडियो क्लास जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।